हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं अब्दुल रहीम और हम आज एक नए टॉपिक के साथ आ रहे हैं। ठीक है, हम एनिमल रिप्रोडक्शन की तरफ आते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एनिमल में तो मैक्सिमम अक्सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, लेकिन आज हम फोकस करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एनिमल। ठीक है, तो हमारे साथ क्या है, इसकी तरफ जाते हैं। ठीक है, अच्छा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ठीक है, आमतौर पर क्या होता है, एनिमल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है जिसमें मेल फीमेल गैमेट्स मिल के ठीक है ज़ाइगोट बनाते हैं और इनसे एम्ब्रियो और उनसे आगे इसकी डेवलपमेंट होकर उनसे नया ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, लेकिन हमारे साथ क्या है, कुछ ऐसे एनिमल है। ठीक है, हम सम एनिमल्स शो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, एंड विच द मैकेनिज्म of development of new organisms through it are as follow. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे साथ क्या है, फ्रेगमेंटेशन है। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, ठीक है, द बॉडी ऑफ एनिमल्स breaks into fragments या parts। ठीक है, and from each part a new organism develops। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ क्या है, प्लेनेरिया है, प्लेटीहेलमिन्थस का। प्लेनेरिया क्या है हमारे साथ, जो वर्म है, ठीक है ना, फ्लैट वर्म्स हैं। ठीक है, कीड़ा टाइप फ्लैट वर्म्स है। ठीक है, इनवर्टिब्रेट से, ठीक है, किंगडम प्लेटीहेलमिन्थस से इसका ताल्लुक है। ठीक है, तो ये इसी एसेक्सुअल तरीके से क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, यानी इसका कुछ इस तरह स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये इस तरह फ्रेगमेंट्स में कट जाता है। ठीक है, तो यहाँ हर फ्रेगमेंट जो आपके साथ है, ठीक है, ये फ्रेगमेंट है, ठीक है, इस तरह ये फ्रेगमेंट है, ठीक है, ये फ्रेगमेंट है और ये फ्रेगमेंट है। ठीक है, इनसे आगे जाके नया प्लेनेरियस बन जाते हैं। ठीक है ना, ठीक है, तो ये इसको हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट पार्ट में डिवाइड हो जाता है एनिमल की बॉडी, हर पार्ट से एक एक ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन।
दूसरा तरीका हमारे साथ क्या है, बडिंग है। सेकंड क्या है, बडिंग। देखो बडिंग को तो हमने एसेक्सुअली प्रोडक्शन ईस्ट में हमने पढ़ा था, जो खमीर होता है फंजाई, ठीक है, बड राइज होता है, न्यूक्लियस में डिवाइड होकर एक उधर चला जाता है, बड डिटेच होके नया ईस्ट बन जाता है, ठीक है। लेकिन हमारे साथ क्या है, यहाँ पर स्मॉल आउटग्रोथ एराइज एक एनिमल है फ्रेश वाटर, हाइड्रा में ये होता है, ठीक है। तो हमारे साथ क्या होता है, स्मॉल आउटग्रोथ एराइज ऑन दी बॉडी, ठीक है, एंड डिटैच, और ये इनसे अलग हो जाता है, एंड फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म। तो ये तरीका किस में होता है, फॉर एग्जांपल हमारे साथ क्या है, फ्रेश वाटर एनिमल है हाइड्रा, इन हाइड्रा हमारे साथ क्या है, ये निडेरिया जो हमारे साथ क्या है, हमारे साथ फाइलम निडेरिया में क्या है, हमारे साथ ये मौजूद है, ठीक है। क्या है, इनवर्टिब्रेट से, ठीक है, बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ये क्या है, फ्रेश वाटर एनिमल्स है, ठीक है। इसके बॉडी से ठीक है, इस तरह इसकी बॉडी सी होती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, इस तरह एक बड होता है, जिस तरह ये है, ठीक है। तो ये बड उनसे अलग हो के ये डिटेच हो जाता है, ठीक है। अब क्या होता है आगे, ये जो अपना है इनसे भी क्या हो जाता है, इस तरह हाइड्रा बन जाता है, ठीक है ना। तो बॉडी के साथ एक पोर्शन आउटग्रोथ एराइज हो जाता है, ठीक है, जिनसे ये डिटेच हो के उनसे नया हाइड्रा बन जाता है, तो इसी को हम बोलते हैं, ठीक है, बडिंग। तो इसके ज़रिए भी ये एसेक्सुअल प्रोडक्शन है, क्योंकि ये नया ऑर्गेनिज्म बन गया, इसकी नस्ल बढ़ गई है, ठीक है। तो आगे एक हमारे साथ क्या है, आगे पार्थेनोजेनेसिस, थर्ड नंबर है हमारे साथ क्या, पार्थेनोजेनेसिस। क्या है थर्ड नंबर, पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस क्या है कि डेवलपमेंट ऑफ अनफर्टिलाइज्ड एग एंटो एम्ब्रियो और फिर इनसे ऑर्गेनिज्म, इसको हम क्या बोलते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। देखो ना, फीमेल के बॉडी में एग है, अगर वो विदाउट फर्टिलाइजेशन स्पर्म के मिल के उनसे आगे जाके एम्ब्रियो बन जाती है, तो इसको हम पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं,
ठीक है। इस तरह फ्रूट में भी इस तरह है, इसको हम पर्थिनोकार्पी कहते हैं, ठीक है। इस तरह सीडलेस बनाना है या सीडलेस हमारे साथ अंगूर है, ठीक है ना, ग्रेप्स, तो उसमें भी इस तरह होता है, क्योंकि अब फर्टिलाइजेशन हो के सीड बनेगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हो गया है तो सीड नहीं बनते हैं, ठीक है ना। तो हमारे साथ क्या होती है, यहाँ पर एनिमल में भी है, तो एनिमल में एग्जाम्पल क्या है, हनी बी है, हनी बीज, शहद की मक्खी, ठीक है। ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस मैनी एग्स, ठीक है, और विदाउट फर्टिलाइज्ड होके, ठीक है, इनसे न्यू ऑर्गेनिज्म, विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, बहुत से क्या बनते हैं, ऑर्गेनिज्म बनते हैं, वो क्या होते हैं, उसको हम वो क्या होते हैं, मेल होते हैं, मेल बनते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, क्योंकि उसकी एक मलका होती है, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन सिर्फ जब करेगा तो उनसे ही दूसरी मलका पैदा होगी, उनसे ही फीमेल बनेगी, ठीक है। तो उसमें दोनों होता है हनी बी में, एसेक्सुअल के ज़रिए बहुत सारे मेल हनी बीज बनते हैं, ठीक है, जिसको हम मतलब जो ड्रोन बोलते हैं, ठीक है ना। अब हमारे साथ क्या है, अब अगर फर्टिलाइजेशन हो गई, फर्टिलाइजेशन इफ अकर देन प्रोड्यूस फीमेल, तो यहाँ पर फीमेल बनेंगी, ठीक है। तो हमारे साथ क्या है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इस 3 तरीक़ों से होती है, ठीक है, एनिमल में भी, ठीक है। लेकिन अमूमन हमारे साथ क्या होता है, एनिमल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है मैक्सिमम ज़्यादातर, लेकिन इन 3 तरीक़ों से, फ्रेगमेंटेशन है, बडिंग है और पार्थेनोजेनेसिस है, इन 3 तरीक़ों से भी एनिमल में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। आई होप कि आपको इसका समझ आया होगा। इसके बाद हम आगे जाएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ नेक्स्ट लेक्चर में। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, शेयर किया करें, ठीक है, ताकि आप बहुत से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंच सके। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।